बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। शाहबाज चौधरी, परवेज इलाही, 14 जमातों के इत्तेहाद की तमाम तर साजिशें नाकाम बना दी गई। इमरान खान एंड टीम ने आसिफ जरदारी को घुटने टेकने पर और सरेआम नाकाम होकर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। दूसरी जानिब इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए नई साजिश तैयार। इमरान खान के खिलाड़ी का आसिफ जरदारी के इंटरव्यू पर करारा जवाब। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ जरदारी, जो कि पंजाब के अंदर बहुत जल्द तब्दीली लाने और पंजाब हुकूमत को उठाकर फेंकने की बात कर रहे थे, जो कह रहे थे कि अब पीडीएम की हुकूमत पंजाब के अंदर होगी, अब उनको जब परवेज इलाही ने दिया है बड़ा झटका, तो उसके बाद अब पिस्पा होते हुए नया बयान जारी कर दिया है। चौधरी परवेज इलाही के सामने दाल ना गलने पर अब साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा है कि परवेज इलाही से हमारी दूरियां बढ़ गई हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी हमारे पास चॉइसेस हैं। असेंबलियां तोड़ दी गई तो इलेक्शन में मुकाबला करेंगे, अगर ना तोड़ी गई तो अपोजिशन करेंगे। हमारे लिए इलेक्शन जीतना जरूरी नहीं बल्कि हमेशा के लिए मौशत को ठीक करना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये तो अंगूर खट्टे वाली बात हो गई, जो इनकी जानिब से बढ़ के मारी जा रही थी कि पंजाब हुकूमत नहीं बनने देंगे। फिर चौधरी शुजात के जाकर पांव पकड़े, उनसे खत लिखवाया और पंजाब के अंदर खिचड़ी पकाने की कोशिश की। लेकिन अब चौधरी परवेज इलाही ने दबंग ऐलान करते हुए उनकी किसी भी किस्म की न तो ऑफिस में आने का फैसला किया है, बल्कि उन्होंने दो टोक और वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि ये वज़ारत आला इमरान खान की अमानत है, वो जब चाहेंगे हम असेंबलियां तहलील कर देंगे। दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि जिन लोगों के हवाले से ये दावा कर रहे थे कि 20 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनके साथ कॉन्टेक्ट में हैं और ये किसी वक्त भी गेम पलट सकते हैं, अब ये सारे के सारे बैकफुट पर जाकर ऐसे बयानात देने शुरू हो गए हैं कि जिससे इनकी शिकस्त खुर्दा लहजों से पता चल रहा है कि इनकी दाल नहीं गली। अयाज सादिक की जानिब से भी कहा गया कि इमरान खान की पार्टी टूटी हुई है, उनके 20 सिरकान हमारे पास आकर बैठे हुए हैं, तो उनकी बेवकूफ़ी पर लोग हंस रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया को पता है कि इमरान खान इस वक्त शोहरत की बुलंदियों पर हैं। इमरान खान अगर किसी दरख्त पर भी पीटीआई का टिकट लगा देते हैं तो वो कामयाब हो जाएगा। इसी वजह से तमाम पार्टियों के लोग, इस पीडीएम इत्तेहाद के अंदर से लोग इमरान खान के साथ राबिता कर रहे हैं कि किसी तरह से इमरान खान उन्हें टिकट दे दें। लेकिन इमरान खान ने 2 दिन पहले पार्टी इजलास के अंदर वाज़ेह अल्फाज में लोटों के लिए रास्ते बंद कर दिए और उन्होंने कहा कि हम पुराने वर्कर्स को टिकट्स देंगे और उन्हें इलेक्शन जितवाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले, 214 इत्तेहादी जमातों को इमरान खान ने रोल कर रख दिया है। ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से कोई मकासद हासिल कर सकें, लेकिन ये बिल्कुल ही कोई मकासद हासिल करने के काबिल नहीं रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन फवाद चौधरी ने कहा है कि आसिफ जरदारी तो बहुत ज्यादा बढ़ के मार रहे थे, लेकिन अब गेम इनके हाथ से मुकम्मल तौर पर निकल चुकी है। फवाद चौधरी ने कहा कि असेंबली के 20 लोग पैसे लेकर भी जरदारी के साथ खड़े न हुए। पीपल्स पार्टी के पास वोटर्स तो दूर उम्मीदवार भी नहीं है। उन्होंने कहा कि बाजवा साहब ने हमारे साथ बैठकर कभी बात नहीं की, जबकि कियानी साहब सिर्फ गैर सियासी होने की बातें करते थे। आसिफ जरदारी ने कहा कि हम पंजाब में 30 साल से पावर में नहीं आ सके, लेकिन अब वहां पर अपनी कमजोरियां दूर करेंगे। मैं पंजाब में इमरान खान के मुकाबले के लिए तैयार हूं। उन्होंने कहा कि इमरान खान कराची में पीपल्स पार्टी का मुकाबला ना कर सके, अब मियां वाली में नवाब ऑफ कालाबाग इनका मुकाबला करेंगे। नवाब ऑफ कालाबाग ने हमें ज्वाइन कर लिया है। साबिक सदर ने पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा कि पूरा जोर लगाकर अब 25,000 लोग जमा करने वाला मकबूल नहीं होता। उसने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि इमरान खान छोटी सोच के मालिक है, इमरान खान की सोच सियासी नहीं है। इमरान खान गलत फैसला करते तो कौम के लिए मुश्किल हो जाती। इसके साथ ही साबिक सदर ने मौजूदा वजीर आजम की तरह एक दफा फिर अमेरिका के जूते पॉलिश करते हुए कहा कि इमरान खान ने साजिशी साइफर की बातें की हैं। एक कागज का पर्चा लहरा कर कहा कि अमेरिका में ये हो रहा है। उसने कहा तुम जिंदगी भर अमेरिका की बैड बुक्स में क्यों आना चाहते हो? तुम खुद जाओ, लेकिन पाकिस्तान को क्यों कर ले जाना चाहते हो? हम किसी की बैड बुक्स में नहीं जाना चाहते, बल्कि सारी दुनिया के साथ मसावी अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इमरान खान ने भी तो यही कहा है कि हम मसावी ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन उसने ये कहा कि हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे, हम अमेरिका के गुलाम नहीं, हम यूरोपीय यूनियन के गुलाम नहीं, हम आजाद हैं। और इसी हकीकी आजादी के लिए इमरान खान निकले हैं कि 75 साल गुजरने के बावजूद अगर हम अपनी मर्जी के फैसले नहीं कर सकते तो इसका मतलब है हम आजाद नहीं हैं। एक दफा फिर मोहर तस्दीक सुब्त कर दी है इमरान खान के इस बयानिए ने कि हम अमेरिका और दीगर ममालिक से आजादी चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर अपनी मर्जी के फैसले करें। और दोस्तों, हालिया दिनों में जिस तरह से इन्होंने रूस के साथ अमेरिका से एनओसी लेने के बाद
तेल खरीदने का फैसला किया तो रूस ने भी इनको धचका दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के गुलामों से हम डील नहीं करते हैं। इमरान खान के दौर में जो उनसे डील की गई थी वो अब ऑफर खत्म हो चुकी है, अगर दोबारा ये ऑफर हुई तो आपको जरूर मुतला करेंगे। तो दोस्तों इससे भी पता चल रहा है कि इस गैर मकबूल हुकूमत को पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर धुतकारा जा रहा है। और आसिफ जरदारी ने कहा कि हम इलेक्शन हुए तो मुकाबला करेंगे, इलेक्शन से फरार इख्तियार नहीं करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि आसिफ जरदारी का ये इंटरव्यू एक ऐसे मौके पे हुआ है कि जब हर तरफ से इलेक्शन की बातें चल रही हैं और अब इसने ये भी कहा कि असेंबलियां तहलील हो गई तो हम इलेक्शन की जानिब बढ़ेंगे, इलेक्शन से फरार नहीं होंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आसिफ जरदारी ने बड़ा स्मार्टली खेलते हुए अपनी पार्टी को नून लीग से ऊपर कर लिया और इस वक्त इमरान खान के बाद दूसरे नंबर पर यह पार्टी आएगी। और यही जरदारी चाहता था। बिलावल भुट्टो की ऑलरेडी उसने मार्केटिंग करके पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवा दिया कि वो वजीर खारजा है, क्योंकि जब से वो वजीर खारजा बने तो तब से लेकर अब तक एक दिन भी वो पाकिस्तान में नहीं रुके। तो बाहर के ममालिक में जाने का मकसद ये है कि जरदारी पूरी दुनिया के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते थे, वो उन्होंने करवा लिया। अब मुल्क की मुआशी सूरत हाल ऐसी है कि आने वाली नई हुकूमत इसको जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाएगी, जल्दी कंट्रोल नहीं करेगी तो डिलीवर नहीं कर पाएगी, और डिलीवर नहीं कर पाएगी तो फिर इनको एक और मौका मिल जाएगा और ये कहेंगे कि पीपल्स पार्टी को मौका दिया जाए और नेक्स्ट टर्न के अंदर पीपल्स पार्टी की बारी आ सकती है। और 10 साल के लिए जरदारी ने बड़ा स्मार्टली खेलते हुए मंजी उनकी ठोक दी है। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि आसिफ जरदारी की जानिब से कहा गया है कि इलेक्शन से पहले इमरान खान गिरफ्तार हो सकते हैं और इसके लिए अब एक नई प्लानिंग की गई है। मैंने आपको बताया था कि कोशिश ये हो रही थी कि इमरान खान को नाअहल किया जाए और इसी दौरान असेंबलियां तहलील कर दी जाए, इमरान खान अहलियत के चक्कर में पड़ जाए और इसी दौरान इलेक्शन करवा दिया जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के लिए खतरे की घंटियां बजाई और इमरान खान और फौज को लड़वाने के लिए जो ये घटिया प्रोपेगेंडा पीडीएम इत्तेहाद कर रहा था, अब वो तमाम का तमाम वो घटिया प्रोपेगेंडा भी नाकाम हो चुका है। उसकी वजह यह है इमरान खान ने इंतहाई इंटेलिजेंट सियासत करते हुए धरना और मार्च खत्म करने का ऐलान करके असेंबलियां तहलील करने का ऐलान किया और तब से हुकूमत को हाथ पांव पड़े हुए हैं। दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के बेटे मोनस इलाही ने एक नया बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर एक तबका बाजवा साहब पर तनकीद कर रहा है। ये वही बाजवा साहब है जिन्होंने समुंदर का सारा रुख पीटीआई के लिए मोड़ा हुआ था, तब वो बिल्कुल ठीक थे। उन्होंने कहा कि अब आज वो ठीक नहीं रहे, मेरा इस चीज में पीटीआई से इत्तफाक नहीं है। जब तक वो आपकी सपोर्ट में सब कुछ कर रहा था तब तक बिल्कुल ठीक था, अब वो गद्दार हो गया। उन्होंने कहा मैंने पीटीआई वालों से कहा कि आप पीटीवी पर आकर बताओ कि वो गद्दार कैसे है और मैं ये बताऊंगा कि इस बंदे ने तुम्हारे लिए और क्या क्या किया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि मोनस इलाही की जानिब से ये खेल क्यों खेला गया है, क्योंकि काफ लीग ने हमेशा अपनी कम तरीन तादाद के बावजूद एस्टेब्लिशमेंट के साथ बनाकर रखी है और जब भी मौका मिला है थोड़ी सी तादाद के बावजूद वो इक्तदार में आ ही जाते हैं। और दोस्तों मोनस इलाही ने इसके साथ ये भी कहा कि इमरान खान अगर कल असेंबलियां तहलील करना चाहें तो हम असेंबलियां तहलील कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें इस बारे में फैसला करने का मौका दिया जाए तो हम अगला बजट पेश करके ही तहलील करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि इस वक्त बहुत सारे एमपीएस को फंड तकसीम किए जाते हैं ताकि बुजदार हुकूमत में शुरू होने वाले प्रोजेक्ट्स पर काम कम से कम शुरू हो सके। तो दोस्तों इस वक्त एक खिचड़ी पकी हुई है। चौधरी परवेज इलाही इस वक्त डबल गेम कर रहे हैं, वो इमरान खान के साथ भी हैं जिससे पीडीएम इत्तेहाद की दाल नहीं गल रही, जबकि दूसरी जानिब एस्टेब्लिशमेंट को भी डिफेंड कर रहे हैं। तो इससे उनकी डबल पॉलिसी का पता चल रहा है कि वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ बनाकर रखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों ये बात हकीकत है कि पीडीएम इत्तेहाद की तमाम तर कोशिशें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ नाकाम हो चुकी हैं और अब उनकी बौखलाहट उनके इंटरव्यू से जाहिर हो रही है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।